प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज जो हमारा विषय रहेगा वो मंगल ग्रह से संबंधित रहेगा। मंगल ग्रह के शुभ अशुभ लक्षण, उपाय और उसके प्रभाव, यानी कि मंगल ग्रह के शुभ लक्षण क्या है, अशुभ लक्षण क्या है, उसके क्या प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा और इससे क्या उपाय किए जाए जिससे हमें मंगल ग्रह से अच्छे फलों की प्राप्ति हो सके। तो आज हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा दिया गया है, अर्थात 9 ग्रहों में से मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल ग्रह ऊर्जा का कारक है, मंगल ग्रह भूमि का कारक है, मंगल ग्रह पराक्रम का कारक है, मंगल ग्रह वीरता का कारक है, मंगल ग्रह साहस का कारक कारक है। अर्थात जिसकी जन्म कुंडली में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जिसकी जन्म कुंडली में मंगल शुभ दृष्टि में बैठा हुआ है, शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर ये अच्छे लक्षण पाए जाएंगे। व्यक्ति बहादुर होगा, निडर होगा और जो भी कार्य करेगा स्फूर्ति के साथ करेगा, बड़ी ऊर्जा के साथ वो कार्य करेगा। अर्थात वो जितना शीघ्र कार्य करेगा, उस व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा होगी, इतना साहस होगा कि वो कोई भी काम करेगा तो डरेगा नहीं। ये उस व्यक्ति के मन के अंदर एक प्रबल शक्ति होती है। तो ऐसा इसलिए होता है मंगल ग्रह की वजह से। यूं कहे कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल शुभ दृष्टि में बैठा हुआ है, मंगल की उसकी व्यक्ति के ऊपर विशेष प्रभाव है, अर्थात उस व्यक्ति पर विशेष अच्छा प्रभाव होने की वजह से वह व्यक्ति इस प्रकार का एक बहादुर व्यक्ति बन जाता है। तो ये जन्म कुंडली की आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। जिस जातक या जाति का जन्म कुंडली में मंगल शुभ होने पर ये लक्षण पाए जाते हैं। मंगल शुभ होने पर उस व्यक्ति के अंदर कोई खून की कमी नहीं रहती है। उस व्यक्ति को अपने भाइयों से अच्छा रिलेशन रहता है, भाइयों से उसकी अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि उसका मंगल शुभ दृष्टि में, शुभ प्रभाव में। जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में मंगल शुभ दृष्टि में हो या शुभ भाव में हो, उस व्यक्ति को अपने भाइयों से अच्छा रिलेशन मिलेगा। उस व्यक्ति को भूमि से भी अच्छा लाभ मिलेगा। क्यों? इसका मुख्य कारण है उसकी जन्म कुंडली में मंगल का अच्छा होना। तो ये मंगल के अच्छे होने का विशेष लक्षण पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा उसके अंदर हमेशा ऐसे भाव होंगे। व्यक्ति बहादुरी के साथ कार्य करेगा, व्यक्ति साहसी होकर कार्य करेगा, व्यक्ति भूमि से भी अच्छा लाभ कमा लेता है, व्यक्ति अपने भाइयों से भी अच्छा रिलेशन बनाकर रखेगा। ये सभी मंगल ग्रह की वजह से होता है। क्यों? मंगल भूमि का पुत्र है। वेदों में, ज्योतिष शास्त्र में मंगल के पिता के बारे में कहीं कहीं मतभेद बताए जाते हैं। कहीं इसको विष्णु का पुत्र बताया जाता है तो कहीं इसको भगवान शिव का पुत्र बताया जाता है। लेकिन जो इसकी माता है वो पृथ्वी ही है, ये धरती का पुत्र है। इसलिए मंगलवार के दिन विशेष करके धरती को खोदा नहीं जाता है। कोई भी नींव वगैरह डालते हैं तो मंगलवार के दिन नहीं डालते हैं। ये मंगल ग्रह पृथ्वी का पुत्र होने की वजह से होता है। अब मंगल के ये शुभ लक्षण है। यही मंगल अगर अशुभ होता तो क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं? मंगल अशुभ होने की वजह से भाइयों से उसका रिलेशन अच्छा नहीं बनेगा। मेन मुख्य कारण ये देखा जाएगा। जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में अगर मंगल अशुभ है तो उसके भाइयों से उसकी अच्छी बनेगी नहीं, भूमि से उसको विशेष लाभ नहीं होगा। फोड़े, फुंसी, ट्यूमर और त्वचा संबंधित कई प्रकार के रोग लक्षण उसके अंदर पाए जाते हैं। विशेष करके ऑपरेशन का कारक मंगल ग्रह है। जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में ऑपरेशन अगर पाया जाता है तो उसका मुख्य कारण है मंगल उसकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति पाया गया है। मंगल अशुभ स्थिति में होने की वजह से व्यक्ति का ऑपरेशन होना निश्चित है और ये मंगल की वजह से होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होती है तो उसका भी मंगल अशुभ होता है, और जिसका अशुभ मंगल होता है उसके शरीर के अंदर हमेशा खून की कमी पाई जाती है। चेहरे के अंदर रौनक नहीं होती है, वीरता का भाव नहीं होता है, व्यक्ति साहसी नहीं होगा, कोई भी कार्य करेगा तो डरेगा, ऊर्जा के साथ नहीं कर पाएगा।
कहीं ना कहीं व्यक्ति मन मुटाव होता हुआ कार्य करता है, बहादुरी के साथ वो कार्य नहीं कर पाता। तो ये मंगल के अशुभ लक्षण होने की वजह से, मंगल जिस व्यक्ति का अशुभ होता है तो उसके अंदर ये कारक पाए जाते हैं। इसके अलावा मंगल शादी का भी कारक है, विवाह में अड़चने पैदा करेगा। जहां पर मंगल विवाह में अड़चने पैदा करता है तो उसका मुख्य कारण है कि उसकी जन्म कुंडली में मंगल का मांगलिक होना। जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में मंगल लगन से, यानी कि लगन, चौथा भाव, सातवीं और आठवीं, इसके अलावा 12वां भाव, इन स्थानों में अगर मंगल पाया जाता है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। मंगल की वजह से वो मांगलिक कहलाता है। मांगलिक दोष जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली बन जाता है तो उसका विवाह मंगल समय पर नहीं होने देता। ऐसी कई जन्म कुंडली हमने देखी है, उसके अंदर ऐसा कई प्रकार के विश्लेषण पाए हैं कि जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव पाया जाता है जन्म कुंडली में, तो वैसा व्यक्ति का विवाह लगभग 35 और 40 की समथिंग पाया जाता है, कभी कभी 41 और 42 वर्ष में भी पाया जाता है। तो ये मंगल का मांगलिक होने की वजह से, अगर शादी समय पर हो भी जाती है, मान लीजिए उसकी शादी 21-22 वर्ष में हो भी जाती है, तो मंगल टिकने नहीं देता, कहीं ना कहीं उसके वैवाहिक जीवन को अड़चने पैदा करेगा, पति पत्नी का मेल मिलाप नहीं होने देगा। ये मंगल दोष की वजह से होता है। तो ऐसे में मंगल के अड़चने पैदा, दोष होने की वजह से ये इसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं। तो मंगल का शुभ होना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब मंगल का शुभ होना हमारे लिए अति आवश्यकता है, यानी आवश्यक है, तो इसके लिए क्या उपाय किए जाए? क्या मंगल ग्रह को हम किस प्रकार उपाय से बलवान बनाया जाए? अपनी जन्म कुंडली में हम विशेष करके देखते हैं तो मंगल का जो देखने का दृष्टिया, यानी कि नजरिया, मंगल अपने भाव से 3 दृष्टि से ग्रहों को देखता है। 3 भाव से ग्रहों को देखता है। एक चौथे भाव से, दूसरा 7वें भाव से और तीसरा 8वें भाव से। मंगल अपने से चौथे भाव को, ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार मंगल अपने से 7वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार मंगल अपने भाव से 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इन 3 दृष्टियों से मंगल अपने भाव से आगे वाले ग्रहों को देखता है। अगर मंगल शुभ है तो इन तीनों ग्रहों पर, इन तीनों भावों पर जो ग्रह अगर शुभ हो गए तो मंगल अच्छा करते हैं। यही मंगल 3 दृष्टियों से अगर सामने वाला जो इन तीनों भावों में कोई भी पाप ग्रह हो या मंगल का शत्रु ग्रह हो, वहां पर अगर मंगल की दृष्टि जाती है तो मंगल उस भाव को भी प्रभावित कर देता है, उस भाव को ही बिगाड़ देता है, क्योंकि दृष्टियां ही तो मेन होती है। इसके अलावा मंगल हमेशा मकर राशि में उच्च का होता है। मकर राशि में मंगल का आना, उच्च का होना मंगल हमेशा शुभ फल देना। जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में मंगल उच्च का होता है और वो अच्छे भाव को माना जाता है। मकर के अंदर अगर मंगल पाया जाता है, लगन कोई भी हो, जन्म कुंडली में कोई भी लगन हो, अगर मंगल मकर राशि में पाया जाता है तो यूं समझिए कि मंगल उसकी शुभ दृष्टि में, उस व्यक्ति को मंगल से अच्छे फल मिलेंगे। यही मंगल अगर कर्क राशि में होता है तो वो नीच का होता है। चाहे लगन कोई भी हो, तो कोई भी भाव, केंद्र भाव हो या फिर दूसरे भाव में हो, वहां पर मंगल अशुभ फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये कि मंगल का शुभ होना अति आवश्यक है। अब मंगल का ये उच्च और नीच, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि उच्च इस राशि में होने से और इसी प्रकार इसी राशि में, यानी कि उच्च मकर राशि में होना उच्च का माना जाता है, तो इसी प्रकार
कर्क राशि में वो नीच का पाया जाता है। तो ये मंगल ग्रह का प्रभाव है। और मंगल जिस व्यक्ति का अच्छा होगा उसको हमेशा ऊर्जावान बनाकर रखेगा। वो वीर और बहादुर होगा, साहसी होगा, लीडर होगा, बहादुरी के साथ वो अपना कार्य करके आएगा। कहीं पर भी जाएगा तो बेधड़क होकर आएगा, दबंग कहलाएगा वो व्यक्ति, डरपोक नहीं होगा। और यही व्यक्ति मंगल अगर अशुभ स्थिति होगा, वो कितना भी सिंपल हो तो वहां पर वो डरेगा। इसका मुख्य कारण है कि उसकी जन्म कुंडली में मंगल का अशुभ होना, खून की कमी होना, शरीर में कील मुहासे होना, यानी कि चेहरों पर कील मुहासे होना, ये कैंसर वगैरह, अल्सर रोग और ऑपरेशन वगैरह, ये मंगल ग्रह से संबंधित है। ये जो क्षेत्र पाया जाता है वो मंगल से पाया जाता है। भूमि से विशेष लाभ होता है तो मंगल से होता है, मंगल शुभ दृष्टि से होता है। अब हम मंगल के शुभ और अशुभ लक्षणों को हमने बताया, उस बारे में हमने मंगल के शुभ और लक्षणों को और अशुभ लक्षणों को जाना। अब ऐसे क्या उपाय किया जाए कि मंगल से हम विशेष अच्छे लाभ प्राप्त करें। तो मंगल से अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मंगलवार के दिन विशेष करके इसकी जो पूजा पाठ होती है वो हनुमान जी की होती है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा मंगलवार के दिन बंदरों को केले खिलाए, मंगलवार के दिन गायों को गुड़ खिलाए, मंगलवार के दिन मसूर की दाल लेकर के भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें और मसूर दाल का भेंट करें। लाल रंग की जितनी भी वस्तु है उसको मंगलवार के दिन उसका दान करें। ये उपाय नियमित रूप से की जाए तो व्यक्ति को मंगल ग्रह से जितनी भी यातना या जितने भी कष्ट मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएगा। कि उपाय नियमित रूप से विश्वास और श्रद्धा के साथ की जाए तो ही इसका विशेष फल मिलता है। ये उपाय करने से मंगल ग्रह से संबंधित आ रही वो समस्या हल हो जाएगी। और जिसकी जातक की या जातिका की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है जो विवाह में अड़चने पैदा करता है, क्योंकि मंगल जब भी मांगलिक दोष में बना रहेगा तब तक विवाह नहीं होने देगा। विवाह होगा तो भी उसको तोड़ देगा। अगर हो भी गया तो पति पत्नी दोनों में से एक की मृत्यु का कारक बन जाता है। अगर पति मांगलिक है तो पत्नी की, अगर पत्नी मांगलिक है तो पति की। ऐसी स्थिति में अगर दोनों मांगलिक है तो फिर उसकी कोई उपाय करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मंगल पत्थर से पत्थर टकराते हैं जब चिंगारी पैदा होती है। तो इसी प्रकार मांगलिक से मांगलिक टकराते हैं तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है और उसके लिए विशेष कोई उपाय करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर दोनों में से कोई एक मांगलिक है तो उसके लिए विशेष करके उज्जैन के अंदर जाए, वहां पर मंगलनाथ की पूजा पाठ कराया जाए। मंगलनाथ की वहां पूजा पाठ करके संकल्प से सहित किया जाए तो विशेष करके उसको लाभ होता है। और शादी के अंदर जो अड़चने आ रही है, जहां उनकी शादी नहीं हो रही है तो वहां शादियां होने उसकी प्रारंभ हो जाती है मांगलिक दोष हटने से। और वो भी उपाय नियमित रूप से यथावत और रेगुलर उपाय रखे विश्वास और श्रद्धा के साथ, तो ही उसको व्यक्ति को लाभ होगा। अब ये मंगल के उपाय थे। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में क्रोध आना या व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं होना, ये भी मंगल की अशुभ स्थिति में दोष होता है। क्योंकि जिसका मंगल खराब होगा वो व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं होगी, वो छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मन मुटाव होने लगता है, क्रोध ज्यादा आना, और ये जो लक्षण पाए जाते हैं वो मंगल की अशुभ स्थिति में पाए जाते हैं। और जिसका मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति सहनशीलता तो होता ही है, बहादुर तो होता ही है, हर बात को गहराई से समझकर ही आगे कदम बढ़ाता है। तो ये मंगल के शुभ लक्षणों की वजह से। तो इस प्रकार हम उपाय करके मंगल ग्रह के उपाय नियमित रूप से करें, विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखकर करें, तो ही हमें इसका विशेष लाभ होगा। और अपनी जन्म कुंडली को
एक बार जरूर इसका विश्लेषण कराया जाए, क्योंकि ग्रहों का जो उपाय होता है जन्म कुंडली के आधार पर ही होता है। अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छी प्रकार से कराए, एक अच्छे ज्योतिषी के पास कराए जो विशेष करके जानकार हो, तो वह उपाय उस ज्योतिषी को दिखाकर उपाय किए जाए, तो वो उपाय आपको एकदम सटीक लाभ देते हैं और सटीक आपका फायदा करते हैं। नहीं तो फिर अगर उपाय सही आपको नहीं मिले तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष के अंदर हम जब भी ग्रहों का विश्लेषण करते हैं या ग्रहों के उपाय के बारे में या ग्रहों के शुभ अशुभ स्थितियों के बारे में विश्लेषण करते हैं, तो उन ग्रहों को पूरा उसके भाव को पढ़ करके उस ग्रह के भाव और ग्रहों का कारक के भाव को देख करके ही हम ग्रहों का वर्णन करते हैं और ऐसा ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार उपाय करने से, इस प्रकार ग्रह के शुभ अशुभ लक्षणों को जान करके ही हमें उस ग्रह के उपाय करने चाहिए और नियमित रूप से विधि विधान से उपाय किए जाए तो उसका 100% लाभ मिलता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में ऐसा बताया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ आप मेरे चैनल से बने रहिए, मैं आपको नई नई प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।